Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. Let's start today's topic. So today's topic is simplification questions of moderate level. So in earlier session we cover basic level question of simplification. Now we are moving forward to moderate level. So let's begin the session. सो जैसे इससे पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर ऑफ क्यूब निकालना। फिर उसके बाद हमने सीखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देन हमने सीखा कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको क्यूब क्यूब रूट निकालना सिखाया। तो आज हम सीखेंगे एक बार स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना जाता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मैंने आपको बोला आप निकालिए स्क्वायर रूट ऑफ 1024 का, या फिर इसको इस फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे क्यूब रूट में हम लोग ने इसको 3 डिजिट में डिवाइड किया था, अब हम यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे। पहले हम 10 को लिखते हैं। तो क्यूब रूट में एक टेबल होती है लास्ट डिजिट और उसके पॉसिबल स्क्वायर्स क्या होते हैं। स्क्वायर रूट, जैसे अगर लास्ट डिजिट 1 है आपकी तो उसका पॉसिबल स्क्वायर या तो वो 1 का होगा, या तो वो क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा, या वो 9 का होगा। क्योंकि 1 के लास्ट में भी 1 आता है, 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 81, तो उसकी लास्ट वैल्यू 1 होती है। दूसरा, अगर हम लास्ट डिजिट उसकी 4 है तो कैसे पता चलेगा, या तो वो 2 का होगा या वो आपका 8 का होगा। कैसे, अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करती हूँ तो 64, तो उसकी लास्ट डिजिट हमारी 4 रहती है। अगर मैं बोलूँ 5 की बात करूँ तो 5 में क्या होगा, 5 का 5 होगा, क्योंकि 5 5 25 होता है। 6 का देखूंगी तो 6, 4 और 6, 4 और 6 से 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 16, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, तो लास्ट डिजिट हमारी 6 आती है, तो इसलिए 6 का 4 और 6 लिखा है। देन अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 में 3 और 7, क्योंकि 3 3 9, 7 7 49, तो लास्ट डिजिट आपकी 9 रहती है। और 0 का 0, तो ये टेबल आपको याद करनी जरूरी है। अब क्यों जरूरी है बताती हूँ। जैसे 0, जैसे 10 है तो 10 जैसे मैंने क्यूब में सिखाया था, कोई भी जो लार्जेस्ट आपका स्क्वायर हुआ जो कि लेस देन और इक्वल्स टू 10 है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहले हम निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो 10 से बड़ा हो गया। तो इन तीनों में से हमें कोई सिलेक्ट करना है, लेकिन मैंने लार्जेस्ट स्क्वायर बोला है तो लार्जेस्ट स्क्वायर कितना है 3, तो हमारी फर्स्ट जो डिजिट है यहाँ पे आंसर की पहले 3 हो गई फिक्स। अब दूसरी चीज क्या है, अब इसकी सेकंड डिजिट क्या होगी। सेकंड डिजिट निकालने के लिए हम लोग को इसको चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे, हम लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है 4। अब 4 4 को कैसे, अगर हम देखें 4 लास्ट डिजिट किस में आ पा रही है 2 और 8 में, तो या तो वो 2 होगा या 8। मीन्स अगर जो हमारी ये स्क्वायर जो रूट होगा वो या तो 32 होगा या 38, लेकिन हमें क्या पता इनमें से कौन सा होगा। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ये आ रहा है 70 से, जो हमारे से 10 आ रहा है ये, तो हम देखते हैं इस 10 के पीछे वाला हमारा स्क्वायर क्या बन सकता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 यहाँ बन सकता है, और ये 10 के आगे 3 का स्क्वायर 9 है तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखते हैं 9, ये 10 इस 9 के क्लोजर है या 16 के, तो ये 9 के क्लोजर है। अगर 9 के क्लोजर है तो मतलब छोटी वाली वैल्यू लेंगे, तो वो हो गया 30। इतना समझ में आया। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए हमें। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया रूट ऑफ 1764। अब इस पे हम क्या करेंगे, जैसे 1764 है तो मैंने आपको पहला स्टेप सिखाया। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका पेयर बनाएंगे। जैसे 2, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 2 का पेयर बना रहे हैं, अगर क्यूब होता तो 3 का पेयर बनता। अब इसमें ये डिजिट को लेंगे हम
फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए, जैसे 17 है। अब हम देखेंगे कोई भी जो नंबर है लार्जेस्ट स्क्वायर जो कि लेस देन इक्वल्स टू 17 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो मतलब यहाँ 25 तो ले नहीं सकते, तो इनमें से कोई एक लेंगे। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट वाला, वो क्या है 4। तो यहाँ पे हमारा 4 इसका एक वैल्यू फिक्स हो गई आंसर। देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे हमारी सेकंड वैल्यू निकालने के लिए, वो हम चेक करते हैं लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट हमारी इसमें क्या है 4। तो अगर मैं देखूं कि 4 किस किस के उसमें आ सकता है स्क्वायर, 2 और 8 का, तो यहाँ पे इसमें दो चॉइसेस है 2 और 8। मतलब जो ये 4 है ये 42 हो सकता है या 48 हो सकता है। इसमें से इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर रूट है ये। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए हमें देखना है ये 17 जो आया है उसके क्लोजर क्या है। जैसे 4 4 जा 16 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। तो इनमें से नियरेस्ट वैल्यू 1 है। अगर 17 के नियरेस्ट 16 है या 25, जिसमें पता चला 16 है तो मतलब छोटी वाली वैल्यू लेंगे। अगर ये 25 क्लोजर होता तो हम बड़ी वाली वैल्यू लेते। तो इसका आंसर कितना आ गया 40। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 38 प्लस 24 डिवाइडेड बाई। पहली बॉड मास का रूल मैंने सिखाया है। बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 48 प्लस 24 72 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 माइनस 10। 6 12 जा 72, 60 माइनस 10 तो इसका 50 आंसर। दूसरा 30 को डिवाइडेड करेंगे हम 4 से, प्लस 18 इंटू 2 माइनस 6, 9 4 जा 36। तो 9 प्लस 36 माइनस 6, तो ये आ गया 45 माइनस 6, इसके आंसर आ गया 39। नेक्स्ट पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 90 माइनस 30 60 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। 25% ऑफ 160 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5। तो 25% मतलब 1/4 और 1/60, 20 डिवाइडेड बाय 5। तो 4 40 जा 5 4 जा, तो 44 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देंगे। जैसे 50% की वैल्यू मैंने बताया था 1/2 होती है, 120 लिखेंगे, माइनस 10 इंटू 2 20, 260 जा 120, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 इसका आंसर। देन नेक्स्ट मूव करेंगे। अब 144 का कितना होता है अब निकाल के देखते हैं। अभी जो हमने स्क्वायर रूट की ट्रिक सीखी थी वो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे इसमें 2 का पेयर बनाया हमने तो 1 बच गया, तो हमने 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हम लोग चेक करेंगे इस टेबल से। अब हम देखेंगे कि 1 का क्या बन सकता है। जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। जो 2 तो ले ही नहीं सकते तो हम 1 वाली वैल्यू लेंगे, तो मतलब इसकी फर्स्ट डिजिट हमारी फिक्स हो गई 1 होगी। अब हम क्या करते हैं 4, लास्ट डिजिट को एक से 4 है। अब मैंने क्या बताया था कि 4 किस किस में आ सकता है 2 और 8 के टेबल में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 2 और 8, मतलब या तो वो नंबर हमारा 12 होगा या हमारा नंबर 18 होगा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। तो वो पता करने के लिए करेंगे हमारी जो भी डिजिट है 1, उसको देखेंगे हम लोग कि उसके नियरर क्या आ सकता है। जैसे हम 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, 1 और यहाँ पे 4। तो क्या 1 के नियरर है इसकी, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है 1 के नियरर है, तो इसका आंसर क्या होगा 12। तो हमारा अगर देखें 144 का जो आपका क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 12। तो इसीलिए हमने आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक सिखाई ताकि हम लोग ये इजीली कर सकें। और वैसे तो ये आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है उसके लिए ही 12 है प्लस 16/4 है इंटू 3।
4 4 जा 16, 12 + 12 24। अब 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप सिंपल इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 6 3 जा 18, देन 54 + 4, 58 इसका आंसर। नेक्स्ट 64 डिवाइडेड बाय 8 है, इसको लिखते हैं हम 1/4 इंटू 40। 8 8 जा 64, 4 10 जा, तो इसका आंसर आ गया 18। अब हम अपनी स्पीड में ध्यान देंगे कि हमारी कितनी जल्दी से स्पीडली सॉल्व हो पा रहा है। 400 का रूट कैसे निकालते हैं, ये होगा 20 डिवाइडेड बाय 5 + 24। 5 4 जा 20, तो 28 इसका आंसर है। अगर हम बात करें 120 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 + 4, 10 माइनस 20 से कैंसिल हुआ, तो 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 इसका आंसर है। देन इसमें हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 144 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 18 इंटू 16 का रूट कितना होता है 4 माइनस 25, 12 12 जा 144। नेक्स्ट आपको क्या करेंगे 12 + 18 इंटू 4 माइनस 25, तो 12 + 18 हो गया 30 इंटू 4 माइनस 25, तो ये हो गया 120 माइनस 25, इसका आंसर आ गया 95। नेक्स्ट है 225 डिवाइडेड बाय 15 का होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय 5 + 10, तो ये 15 जा जाता है। अभी हम इसको 15 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 इंटू 15 लिखेंगे अपॉन में 5 लिखेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है 45 + 10 इज इक्वल टू 55। अब हम एडवांस लेवल में आ गए हैं, थोड़ा तो हमें स्पीड अपनी ध्यान देनी पड़ेगी, तो हम स्पीडली कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पे 2500 का स्क्वायर रूट, तो अभी सिखाया कैसे निकालते हैं 2500 का। पहले हम 2 के पेयर में डिवाइड करेंगे, इसको देखेंगे 25, पहले 1 का स्क्वायर देखेंगे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अभी बताया हमने कि जो लार्जेस्ट हमारा स्क्वायर होगा जो भी लेस देन इज इक्वल टू 25, तो वो क्या है 25 मतलब 5, तो हमारी एक वैल्यू तो फिक्स हो गई 5 फर्स्ट डिजिट। सेकेंड डिजिट निकालने के लिए हमें देखना है लास्ट वैल्यू, जीरो की लास्ट वैल्यू जीरो ही रहती है, तो इस जीरो को ही रखना है, तो इसलिए हमारा ये एक ही है, तो इसलिए 50 इसका आंसर हो गया। तो इसका मतलब कि 25 का आपका स्क्वायर रूट क्या होता है 50, तो मैंने यहाँ लिख दिया 50 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 30। अब दिख रहा है हमें परसेंटेज अपॉन 100 होता है, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट 30 लिखना, तो 10 + 30 इज इक्वल टू 40। अब हम लोग क्या करेंगे स्पीड में ध्यान देंगे, हमें बेसिक कैलकुलेशन आ गई है, अब हम स्पीड में ध्यान देंगे। फिर 18 का स्क्वायर, अब क्या होता है कुछ बच्चे इसको 18 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 6 का स्क्वायर लिखेंगे, नहीं, पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता ही है, जो कि होता है a + b a - b, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 18 - 6, 18 + 6 डिवाइडेड बाय 12 + 5, सॉरी, तो 18 - 6 12 होता है, 18 + 6 24 होता है, अपॉन 12 करेंगे प्लस 5, तो 24 + 5 इज इक्वल टू 29, इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम करेंगे 64, 64 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 8 8 जा 64, तो यहाँ 8 का क्यूब आएगा, माइनस 2 1 जा 2, 8 2 जा 16। अब 8 की पावर का क्यूब निकालना सिखाया है, 8 का क्यूब 512 होता है, माइनस 162 होता है, तो इसका आंसर आ गया 350, इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें 3600 की पावर 1/2, या फिर हम इसे बोलते हैं रूट ऑफ 3600, तो वो होता है 60, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 होता है 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
तो 125 डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद हम उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, 125 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, उसका स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड मतलब 1/25 जाएगा वो, प्लस 216 किसका स्क्वायर क्यूब रूट होता है, 216 होता है 6 का, ये आपको याद होना चाहिए। 5 2 10, 5 5 25, 25 को 2 बार लिखो, 25 नीचे था प्लस 6, तो इसका आंसर क्या आ गया, 31। तो हम जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा। तो जो हमारा टाइम है जितना हम यहाँ बचाएंगे उतना ही ज्यादा आपका टाइम क्या होगा, दूसरे जो हार्ड क्वेश्चंस है उसमें यूज होगा। इसलिए कहते हैं सिंप्लीफिकेशन की हमें ट्रिक्स याद रखनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसे ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें हमारा टाइम बचेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 90 है, 90 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5, तब क्या करेंगे हम, 90 है, 5 9 जा 45 होता है, माइनस 9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 किया, तो ये कितना होता है, 90 माइनस ये, तो 81 हो गया। तो 81 का स्क्वायर 9 आ गया, तो 81 को 2 बार लिखा, 9 है, 9 2 9 9 जा 81, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट देखिए हम 1024 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अभी मैंने निकालना सिखाया था। 1024 का क्या होता है स्क्वायर रूट, 32। हम क्या करेंगे, 32 करेंगे प्लस जो हमारा 12 है, 50% मतलब 1/2 इंटू 60, 2 8 जा 16 होता है, 32 प्लस 8 16, 8 1 जा 96, 9 10 11 12, तो इसका आंसर। अब 36 करेंगे तो 6 6 जा 36 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, डिवाइड बाय 8 कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36, फिर आ गया 4 का क्यूब कितना होता है 64 अपॉन 8, तो कितना हो गया 6 7 8 9 आंसर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम हम लोग फोकस करेंगे ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। बेसिक में हमने नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन किए थे ताकि आपको आए कि कैसे सॉल्व करते हैं। इस वाले उसमें हम लोगों ने थोड़ा नॉलेज ली, और उसके साथ साथ हम लोग ने ये देखा कि हम कैसे क्वेश्चनों को स्पीडली सॉल्व करते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस है, ये हमारे होमवर्क क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को, ये वो क्वेश्चन है जो बैंक में आए, जैसे ये IBPS PO 2018 में आया है, ये SBI क्लैरिकल 2020 में आया है, ये IBPS क्लैरिकल 2018 में आया है, ये RRB PO में आया है, ये SBI PO में, IBPS PO मेंस में भी, मेंस लेवल का क्वेश्चन भी है, क्लैरिकल लेवल में आया है, ये PO लेवल में आया है, ये मेंस लेवल में आया है, ये क्लैरिकल लेवल में आया है। तो ये कैसा होमवर्क क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारा बैंक में क्वेश्चन आए हैं। तो अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करा दी है। फ्रॉम पहले हमने शुरू किया था बेसिक, आज हमने किया मॉडरेट, और अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एडवांस या फाइनल लेवल करेंगे, जहाँ पे सिर्फ हम बैंक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आपका पूरा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी मैं, अगर आप लोग को सही होंगे तो ये बेसिक टू एडवांस क्लास हमारी आज सिंप्लीफिकेशन की कंप्लीट हो जाएगी कल। इसके साथ साथ हमने क्या क्या सीखा, इसमें हमने इसमें सीखा बेसिक जो आपका स्क्वायर और क्यूब निकालना, दूसरे में फिर मैंने सीखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फिर थर्ड में हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन की क्या ट्रिक्स होती है, फिर हमने सीखा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और इन सबको कंबाइन करके हम लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जितना ज्यादा हमें फोकस करना है कि जितने क्वेश्चन बन सके हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस में। और दूसरी चीज ये है कि हमें ध्यान देना है अब अपनी स्पीड में, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी स्पीड और एक्यूरेसी रहेगी उतने ही नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे।
So this is all for today's session. I hope you all like this session. If you like this session, please do like, share, and subscribe my channel. Thank you.